नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आज संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। 38 करोड़ श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के प्रयास में जुटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट का करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के 75 स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए विशेष पहल योजना शुरू करेगी। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 19 सितंबर को कराने की घोषणा की। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च करेगी। इसके जरिए करीब 38 करोड़ श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से बताया गया कि इस पोर्टल के जरिए जहां श्रमिक अपना निबंधन करा सकेंगे, वहीं सरकार ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ उसका लाभ भी उठा सकेंगे। इससे योजनाओं की पोर्टेबिलिटी में सहूलियत होगी और संकट की स्थिति में श्रमिकों को कई लाभकारी योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। इस पोर्टल के जरिए श्रमिकों को राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री देश के बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए तक निवेश कराने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार इच्छुक निवेशकों के साथ बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग भी करेगी। मुख्यमंत्री सभी निवेशकों और व्यवसायिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ बारी बारी से बैठक करेंगे। इस दौरान वे निवेशकों के प्रस्तावों और सुझावों को भी सुनेंगे। राज्य सरकार की योजना नए निवेश आकर्षित करने के साथ साथ राज्य में बीमार औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने की भी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड असीमित अवसरों वाला राज्य है। सरकार सभी निवेशकों का स्वागत करती है। निवेशकों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। निवेश से रोजगार पैदा होगा, जिससे हमारे युवाओं को कुशल कार्यबल के लिए बेहतर अवसर मिलेगा। झारखंड में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोरों पर है। अब तक 1,20,80,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राज्य में अब केवल 140 कोरोना संक्रमित मरीज बचे हैं, जिनका उपचार जारी है। राज्य में संक्रमण के अब तक 3,47,763 मामले आ चुके हैं, जिसमें 3,42,491 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर देश भर में अब तक 60 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 80,40,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 46,164 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 3,33,725 रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों को सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007 और आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आजादी का अमृत महोत्सव
के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा महात्मा गांधी ने किस जगह तैयार की थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा महात्मा गांधी ने किस जगह तैयार की थी? श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuair@amrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे भेज सकते हैं। ईमेल फिर से सुन ले, rnuair@amrit@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में 75 स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए शीघ्र ही विशेष पहल योजना शुरू करेगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC इस कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में BIRAC के निदेशक मंडल के साथ बातचीत में ये बातें कही। BIRAC ने 1500 से अधिक स्टार्टअप और लघु तथा मध्यम आकार के उद्यमों के लिए 2128 करोड़ से अधिक रुपए का सहयोग प्रदान किया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 सितंबर को कराने की घोषणा की है। इससे पहले यह परीक्षा 12 सितंबर को संभावित थी। इस संबंध में आयोग ने कल अधिसूचना जारी कर दी। आयोग के अनुसार इसमें विभिन्न संवर्गों में कुल 252 पदों पर नियुक्ति होनी है। बता दें कि आयोग की ओर से इस बार एक साथ 2017, 2018, 2019 और 2021 की सिविल सेवा परीक्षा एक साथ आयोजित की जा रही है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने संबंधी याचिका कल खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से निर्धारित उम्र सीमा के कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 को सही माना है। अदालत ने कहा कि अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन राज्य सरकार का यह नीतिगत मामला है, इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। प्रदेश भाजपा ने राज्य की गठबंधन सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा का विरोध किया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कल चतरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट की राजनीति के उद्देश्य से झारखंड में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें खोरठा, मगही, अंगिका और नागपुरी सहित अन्य भाषाएं हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में नगर पालिका आदर्श बांग्ला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अनूठे प्रयास से गांव में कैंप विद्यालय चलाने की पहल कारगर साबित हो रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
लॉकडाउन के दौरान विद्यालयों के बंद होने और सुदूर क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं हो पाने की वजह से पश्चिमी सिंहभूम जिले में छोटे बच्चों की स्कूली शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन चाईबासा के नगर पालिका आदर्श बांग्ला मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अनूठे प्रयास से गांव में ही कैंप विद्यालय चलाने की पहल कारगर साबित हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच पर्याप्त न हो पाने की वजह से प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने चाईबासा शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में 3 अस्थायी अध्ययन केंद्र शुरू किए हैं। प्रधानाध्यापक ने अधीनस्थ शिक्षकों को विद्यालय के रूटीन के हिसाब से कक्षाएं लेने की जिम्मेदारी दी है। यह व्यवस्था स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त है। इस अनूठे प्रयास से न सिर्फ बच्चों को पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद मिल रही है, बल्कि ग्रामीण अभिभावक भी काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। सरायकेला खरसावां जिले में 20 नवंबर से प्रारंभ होने वाले मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 को लेकर उपायुक्त अरवा राजकमल ने कल बैठक की। इस कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों में विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें नए मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने और स्थानांतरण से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष कैंप में अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने में सहयोग मांगा गया है। इधर रामगढ़ जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने दिव्यांगजनों को यूआईडी कार्ड निर्गत करने की कल समीक्षा की। उन्होंने विशेष शिविर का आयोजन कर दिव्यांगों का यूआईडी कार्ड बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान डॉक्टर मोहम्मद आबिद हुसैन ने जानकारी दी कि यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने के लिए 6,702 दिव्यांगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 1,627 दिव्यांगों को कार्ड निर्गत किया जा चुका है। शेष दिव्यांगों को कार्ड निर्गत करने के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, बीडीओ-सीओ और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के माध्यम से शिविर लगाकर यूडीआईडी कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि यूडीआईडी कार्ड निर्गत करने के कार्यों के आधार पर रामगढ़ जिला पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर है। पाकुड़ जिले में पत्थरों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने को लेकर खनन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले के महेशपुर प्रखंड के सुंदरा पहाड़ी क्षेत्र में अवैध तरीके से क्रशर का संचालन एवं पत्थरों के भंडारण को लेकर खान निरीक्षक पिंटू कुमार ने किरण शेख एवं फहीमुद्दीन मंडल के खिलाफ रद्दीपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर जमशेदपुर के विख्यात कलाकार, नाटककार और संगीतकार बीके लाल की जयंती के अवसर पर कल स्मृति संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भरत सिंह और विशिष्ट अतिथि विनीता साह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि भरत सिंह ने कहा कि कलाकार कभी नहीं मरता है, न ही संगीत मरता है। कार्यक्रम में शहर के 30 से अधिक कलाकारों ने अपने गीत संगीत के माध्यम से संगीत प्रेमियों का मनोरंजन किया। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में कोविड-19 टीकाकरण कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए एसडीओ रंजीत लोहरा ने कई टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं सरायकेला खरसावां जिले के सिलिकपिंगदा वन क्षेत्र के डेमका गोड़ा में ग्रामीण 10 एकड़ की वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाएंगे। सामुदायिक वन पालन समिति ने पौधारोपण कार्य प्रारंभ कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। 38 करोड़ श्रमिकों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने के प्रयास में जुटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट का करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के 75 स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए विशेष पहल योजना शुरू करेगी। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को 19 सितंबर को कराने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।